तो चलिए पंजाब से जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि लगभग एक हफ्ता हो चला है और पंजाब पुलिस अभी भी अमृतपाल सिंह जो है उनको जो उनकी जो लोकेशन है उसको ट्रैक कर रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर वो और भी सख्त होती जा रही है दिन पर दिन। वहीं पर एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें अमृतपाल सिंह एक बार फिर दिखे, एक पिक्चर भी सामने आई है जिसमें वो एक कार्ट में बैठे हुए दिखे हैं, एक बाइक में। वहीं पर एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक कार से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस जो है उस एरिया में भागती हुई नजर आ रही है। तो ये कुछ और वीडियोस जो है वो सामने आए हैं। वहीं पर एक बार ये भी देख लेते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो कैसा रहा है, क्योंकि अमृतपाल सिंह ऐसा माना जा रहा है कि भाग चले थे कुछ दिनों पहले और अभी भी जो है उनके लिए जो मैनहंट है वो जारी है। मारुति ब्रेजा जो है उसके थ्रू जो है वो भाग गए थे और वहीं पर जो है कुछ और गाड़ियां अभी पुलिस के गिरफ्त में आ चुकी हैं। तो क्या कुछ अब इस केस में होगा ये देखना बाकी है, पर सबसे पहले नजर डालिए इस ग्राउंड रिपोर्ट पर। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही ब्रीजा गाड़ी है जिसमें अमृतपाल भागने में कामयाब रहा था। इसी ब्रीजा गाड़ी की तस्वीरें जो शाहकोट टोल प्लाजा है वहां पर भी देखी गई थी। उसमें देखा जा रहा था कि किस तरीके से जो अमृतपाल है वो इस गाड़ी में सवार था और शाहकोट टोल प्लाजा को पहले उसने क्रॉस किया मोगा की तरफ और वहां से कुछ दूरी आगे जाकर जहां पुलिस की नाकेबंदी थी वहां से उसने यू टर्न लिया और वापस उसी टोल प्लाजा से आकर इसी गाड़ी में सवार होकर वो नग्गल आबिया जो गुरुद्वारा साहब है वहां पर पहुंचा था। पहले अमृतपाल ब्रेजा गाड़ी में इसी लेन नंबर 6 से गुजरा था। ये शाहकोट टोल प्लाजा है जो आप सामने ट्रक दिखाई दे रहे हैं, ये लेन नंबर 6 है जो शाहकोट से मोगा की तरफ जाती है। कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर पंजाब पुलिस ने नाकेबंदी की हुई थी। इसकी जानकारी लग गई अमृतपाल को और फिर अमृतपाल वहां से यू टर्न लिया। अमृतपाल ने अपनी गाड़ी को घुमाया ब्रीजा को और फिर इसी लेन नंबर 3 से, इस टोल प्लाजा की लेन नंबर ये 3 है, यहां से निकलकर वो नंगल अंबिया गुरुद्वारा गया। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल जिस बाइक पर बैठकर भागा था उसको भी रिकवर कर लिया है। ये बजाज प्लेटिना बाइक है। इस मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर, ये जो सीट है मैं कहूंगा विजय को दिखाएं, ये जो सीट है यहां पर अमृतपाल बैठा हुआ है। गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर वो बैठा था, एक बैग उसके हाथ में था। पर सिर्फ ये ही नहीं, एक और जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं उसमें अमृतपाल का जो कॉन्वॉय है वो कुछ सेकंड के लिए रुकता हुआ नजर आ रहा है और उसमें से वो एक गली के जो है तरफ अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस एसयूवी के पीछे 2 और गाड़ियां फिर दिखती हैं जो तेज रफ्तार में आगे भाग जाती हैं। कुछ सेकेंड्स के बाद जो है जलंधर के कमिश्नर वो भी दिख रहे हैं इस वीडियो में और उनके हाथ में एक रिवॉल्वर भी है। तो ऐसी सारी जो है वीडियोस पूरे मामले में सामने आ रही है। वहीं पर जो है अमृतपाल सिंह और जो पुलिस है वो एक दूसरे के पीछे भागते नजर आ रहे हैं, पर अमृतपाल सिंह एकदम जैसा कि वीडियो में ठीक तौर पे दिख रहा है पुलिस के गिरफ्त से भाग चले हुए दिखते नजर आ रहे हैं। वहीं पर टाइम्स नाउ के पास और भी इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी मिल रही है कि कैसे अमृतपाल सिंह इंडिया को ब्रेक करने का प्लान कर रहे थे। तो देखिए, खाली ऐसा नहीं है कि अमृतपाल सिंह ने कुछ इंसाइटफुल स्पीचेस दिए, पर वो एक अपना जो है आर्म मिलिशिया बना रहे थे जिसका नाम उन्होंने आनंदपुर खालसा फोर्स रखा था। इनफैक्ट कुछ जो उनके जो रिकवरीज हुई है उनके घर से उसमें AKF का स्टैंप भी पुलिस को मिला है। जैसे कि बुलेट प्रूफ वेस्ट की बात करें या दूसरे वेपन्स जो रिकवर किए गए हैं उनके एड्स के द्वारा, उसमें भी वो AKF का स्टैंप जो है मिला है, जिससे ये साबित होता है काफी हद तक कि कैसे वो अपनी ही एक आर्मी जो है बना रहे थे इंडिया को डिवाइड करने का जो पूरा प्लॉट है उसको मद्देनजर रखते हुए। Right now, all I can say, because I'm just standing outside Amritpal's residence, let me show you certain things. If you look at the gate also, there it is written Anandpur Khalsa Forge, the AKF, and even on the wall it is written Anandpur Khalsa Forge. That means he was preparing an army. A similar kind of a situation he was trying to create, what used to happen in late 70s and 80s when Bhindranwale shot into prominence. At that time, he also used to have the men brandishing guns moving inside Akal Takht area and also in Samundri Hall. They also used to generate fear among the people. He was also planning to do a similar kind
kind of a thing, and for that he was getting money, because that is one of the reasons that he was handpicked from Dubai. He was planted here in Punjab. He was paradropped here because they wanted to once again revive Khalistani movement, because Pakistan cannot see peace and prosperity in Punjab. There are obvious reasons, because on several occasions if Pakistan has lost war, it is because of Punjabis who had been there, the part of the army, because they feel the major chunk of the army is constituted by Punjabis and Sikhs, so they always wanted to break this back. तो देखिए, अगर इस पूरे और मामले की बात करें तो इसमें और भी कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि अमृतपाल सिंह की अगर बात करें तो वो काफी दिनों से जो है भागे हुए हैं। कभी उनका कुछ रूप सामने आता है, कभी कोई गाड़ी सामने आती है, क्योंकि देखिए पुलिस ने भी जो है काफी जो व्हीकल्स हैं उनके वो अपने गिरफ्त में ले लिए हैं। पर वहीं पर ही वही अमृतपाल सिंह है जिन्होंने एक बार बोला था कि वो कभी नहीं भागेंगे। आज वही अमृतपाल सिंह जो है पुलिस से भाग रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो एक ही लुक में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ और ऐसी पिक्चर्स आई हैं, इनफैक्ट दुबई से पिक्चर्स आई हैं उस समय की जब उनके छोटे बाल थे और बियर्ड थी, और वापस जब वो भारत आए उन्होंने खुद को अब भिंडरन वालों के जो स्टाइल है उसमें जो है वो उस अवतार में नजर आए, एक ट्रेडिशनल टर्बन के साथ, ट्रेडिशनल अटायर के साथ और एक लंबी दाढ़ी के साथ। तो उनके वक्त के साथ साथ जो है लुक्स भी काफी चेंज हुए हैं, जिसकी जो फोटोज हैं वो भी अब सामने आई हैं। तो इस पूरे मामले में वहीं पर सिख कम्युनिटी के भी कुछ बयान सामने आए हैं, जो कि इस पूरे एजेंडा को रिजेक्ट करते हुए कह रहे हैं कि भारत एक है, उसको तोड़ने की कोई भी अगर कोशिश करता है तो वो नाकाम रहेगा। Right now, all I can say, because I'm just standing outside Amritpal's residence, let me show you certain things. If you look at the gate also, there it is written Anandpur Khalsa Forge, the AKF, and even on the wall it is written Anandpur Khalsa Forge. That means he was preparing an army. A similar kind of a situation he was trying to create, what used to happen in late 70s and 80s when Bhindranwale shot into prominence. At that time, he also used to have the men brandishing guns moving inside Akal Takht area and also in Samundri Hall. They also used to generate fear among the people. He was also planning to do a similar kind of a thing, and for that he was getting money, because that is one of the reasons that he was handpicked from Dubai. He was planted here in Punjab. He was paradropped here because they wanted to once again revive Khalistani movement, because Pakistan cannot see peace and prosperity in Punjab. There are obvious reasons, because on several occasions if Pakistan has lost war, it is because of Punjabis who had been there, the part of the army, because they feel the major chunk of the army is constituted by Punjabis and Sikhs, so they always wanted to break this back. देखा गया कि पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसे अनासिर हैं जो पंजाब में हालात खराब करने की कोशिश कर रहे थे। एक बार फिर से पंजाब को 70 और 80 की दशक की तरफ ले जाने की कोशिश थी। यहाँ पे युवाओं को वर्गलाया जा रहा था, उनको गलत राह पर लिया जा रहा था। आईएसआई के इशारे पर यहाँ पे एक बार फिर से खालिस्तानी मूवमेंट को रिवाइव करने की कोशिश हो रही थी। एक जनरल इंप्रेशन ये जा रहा था लोगों के बीच में कि शायद सारे पंजाब में आग लगी हुई है, क्योंकि ऐसे ही तरीके से ट्विटर हैंडल पे चीज़ों को पेश किया जाता है। यहाँ पर मेरे साथ पंजाब के लोग हैं, पंजाबी से, उनसे बात करते हैं। आप देखेंगे कि उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या वो कहते हैं। कैसे आप देखते हैं जो ये अमृतपाल ने जो ये मूवमेंट चलाई खालिस्तान के लिए, और आप ऐसे पंजाबी कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, किसने क्या मूवमेंट चलाई। मेरे हिसाब से हम ये थॉट ही क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्या खालिस्तान? पंजाब है, पंजाबी हैं और सब कुछ नॉर्मल है। हम ये क्यों सोचते हैं कि एक पर्सन या एक स्टेट, हम इंडियन हैं और इंडियन बन के पंजाब इंडिया का एक हिस्सा है। पंजाब पहले पाकिस्तान से पहले एक बार बट गया, दोबारा कभी नहीं बटेगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जो भी रिलीजन हो। कोई किसी का नाम नहीं, हम थॉट ही नहीं क्रिएट करते। सर, ये बहुत ही क्रूशल मैटर है हमारे आज पंजाब के लिए, कि पहली बात तो ये है हमने बहुत कुछ खोया है पंजाब ने 1947 में, उसके बाद 1984 में, उसके बाद कोविड के बाद। अभी हम कुछ थोड़ा ट्रैक पे आए थे, लेकिन अभी जो मूवमेंट चली है दैट इज़ मतलब से कुछ एक लोगों के हाथों में पंजाब पूरी तरह अलग नहीं हो सकता। हमारा देश पूरा, हम टोटली कम्प्लीटली यूनाइट है, पूरा भारत एक है। अगर ऐसी ताकतें कुछ कर रही हैं तो वो मुझे लगता है कि उनका एक नैरो माइंडेड थिंकिंग है कर रहे हैं, लेकिन हम सारे पंजाबी जो हैं वो एक जुटता के ऊपर ही रहेंगे और डेवलपमेंट करेंगे।